मंत्री समझ जी चलो चल करके देखते हैं महाराज क्यों गए समझा रावण माई देखवे महारानी जी महाराज अभी तक जागे नहीं है, क्या कारण है? मंत्री समाज जाओ मेरे बेटे राम को बुला कर लाओ, जाओ। ठीक ठीक राम समझैया में देखा आदर पिता सबने का जाई गिरवंशवाणी कारण कारण को सा पूज्य पिताजी के चरणों में ये राम का प्रणाम स्वीकार हो। माँ ये पिताजी की दशा क्या हो गया है पिताजी को? और ही पिता पिता ये हुआ और कैसी मूर्छाई है या किसी रोग ने ये घेर लिया और कैसी ये आफत आई है। ये मैया मैया और मंत्री मंत्री ये ऐसे क्यों अकुलाए हैं? या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिताजी रिसाए हैं। माँ पिताजी के दुख का कारण क्या है? बेटा राम, तुम्हारे पिताजी पर मेरे धाती रूप में 2 वरदान थे और आज समय आने पर मैंने उन दोनों वरदानों को मांग लिया है। वरदान में क्या मांगा है? तुम्हारे भाई भरत के लिए इस अयोध्या का राज और दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास। प्रातः सुनिए माँ, संसार में बहुत कम ऐसे पुत्र हैं जो अपनी माता और पिताजी के वचनों का पालन करते हैं। हे माँ, राजभवन में रहते रहते हम इतने बड़े हो गए, लेकिन मैंने कभी अपने कानों से भी दुख को नहीं सुना था। अब जब हम वनवास में जाएंगे तो दुखी लोगों के साथ हमारा ये जीवन व्यतीत होगा, तो हमें ये आवाज होगा कि दुख क्या होता है और सुख क्या होता है। राम को सदैव सुख की अनुभूति मिली हमेशा, और सुन जननी सोई सोते मार भाई। सुन जननी और सुन जननी सोई सुत मार भागी, जो भी तू बात है बचन संसार में बहुत कम ऐसे पुत्र हैं जो अपनी माता और पिताजी के वचनों का पालन करते हैं। माँ, हमारा प्राणों से प्रिय भाई भरत अयोध्या का राजा बन जाएगा, हमारा भाई है। हमारी माता ने भाई भरत के लिए अयोध्या का ये साम्राज्य मांग लिया है, तो आज हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हमें ऐसा लग रहा है जैसे विधाता हमारे अनुकूल हो गया। भरत प्राण प्रिय पावह राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। हे मां, मुनियों से हमारा मिलान होगा। जब हम वन में जाएंगे तो मुनि लोग मिलेंगे, ऋषि मिलेंगे, संत मिलेंगे। मुनि गण मिलन विशेष बल, सबह भांत हित मोर, तहि पर पितु आयुष बहुर सम्मति जननी तोर। तो माँ, हमारे बन जाने के लिए कोई समय सुनिश्चित है क्या? हाँ बेटा राम, जो समय तुम्हारे राज तिलक के लिए था वही समय तुम्हारे लिए वनगमन के लिए है।
शीघ्रता करो। ठीक है माँ, हम माँ से आदेश लेकर शीघ्र वन यात्रा के लिए जाएंगे। जल्दी आओ। और तेरे आंचल, ये आंचल की लाज, और तेरा बेटा निभाएगा। और बन जाएगा तो बन जाएगा, राम बन जाएगा। यदि बन जाएगा तो बन जाएगा। और हमारी माँ ने भी कहा है कि राम बन जाना है, बन जाएगा तो बन जाएगा। और ये रख कुल की लाज मैया, तेरा छैया निभाएगा। रख खुद रख जो नहीं होता आशी दीनो मुझे भी मनवाता। बेटा राम, मैया यहाँ आओ। नमस्कार। बेटा राम, ओ हजारी रंग फूल। बेटा राम, ये हजारी रंग फूल और तू गुलाबी रंग फूल, और माँ की बगिया कलाल तू हजारी रंग फूल। माँ की बगिया हजारी रंग फूल, तू गुलाबी रंग फूल, माँ की बगिया कलाल तू हजारी रंग फूल। माँ की बगिया कलाल। बेटा राम, इतना नहीं, एक दिन राम मेरा राजा बनेगा। एक दिन राम मेरा राजा बनेगा, राजा बनेगा, महाराजा बनेगा, राजा बनेगा। राजा बन के बेटा राम, राजा बन के न जइयो तुम भूल। बाकी बगिया कलाल तू हजारी रंग फूल, बाकी बगिया कलाल तू हजारी रंग फूल। हजारी रंग फूल, तू गुलाबी रंग फूल, बाकी बगिया कलाल तू हजारी रंग फूल, बाकी बगिया कलाल तू हजारी रंग फूल। हमारी माँ उस समय की प्रतीक्षा में कि कब इनका बेटा राम अयोध्या के राजपद पर बैठ जाए। लेकिन मैं माँ से ये कैसे कह दूं कि माँ, पिताजी ने हमें जो है वन का राज्य दिया है। क्या माँ, मैं आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। पिता दीन मोह कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। पिताजी ने मुझे मां वन का राज्य दिया है। क्या कहे बेटा नहीं, आयुष दे ये मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। आप हमें प्रसन्नता पूर्वक आदेश दें ताकि वो बल हमारे लिए अयोध्या के समान ही प्रतीत हो। बेटा राम, जब पिताजी ने आज्ञा दे दी है आपको, तो मैं भी आपको आज्ञा देती हूँ। जाओ बेटा राम, कुशल मंगल में जाओ। धन्य हो मां, धन्य हो। समाचार के समय से ये उठी अकुला
चरणों में जानकी का प्रणाम स्वीकार हो लिया। कृष्ण रहो। हे माँ, मैं सुन रही हूँ मेरे जीवन नाथ, मेरे आराध्य, मेरे देवता, मेरे स्वामी 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहे हैं माँ। अरे आप तो भली भांति से जानती हो कि जिस नारी का पति 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहा हो, क्या वो अपने मन में धैर्य रख करके बैठेगी? नहीं नहीं माँ, लहजा को कैसे दूर करूं, यह तो नारी का गेना है, परमात्मा देती हो तो कहती हूँ जो कहना माता जी के न्यायालय में अपने आवेदन चौदह वर्षों के जीवन का अब फैसला कराने मंजरी मांगे कौशल पति से मंजरी मांगे कौशल पति से वरदान ले लिए दो चुनके। पहला तो भरत राज्य का है, दूसरा वन गमन का है। इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या हमको अच्छा है? मैं बन जाऊं या रहूं यही, कहिए क्या या क्या ये है आप पूजनिया उनकी जिनकी ये दोष बुझा, इसलिए आज्ञा की भिक्षा लेने को कड़ी भिक्षा। माँ, आप ही मुझे बताएं, मैं यहीं रहूं या अपने स्वामी के साथ 14 वर्षों के लिए वन को जाऊं? मैया बेटी, मैं नहीं चाहती हूँ आप वनवास जाए, पर आपकी जिद है तो आप जाओ बेटा। बेटा आज राम, समीप गाती सकुचा, बेटा राम, तुम ही समझाओ, आपकी साज बात मान लो। प्रिय जानकी, दीननाथ, वन में जाना कोई आसान बात नहीं है, वन बड़ी कठिन बात है। वन में जाना तो ये तुम्हारा कोमल तन है, और वन जो है बड़ा संकटमय है। वन में वनचरों, राक्षसों का, ब्यालों का, बाघों का भय है। ये कोमल तन सुकुमार कहाँ, वो कहाँ विपिन संकटमय है। ये वन में राक्षसों का जानकी बड़ा भय है। सुंदर वन में विहार करने वाली कोयल को कहीं
और कटीले वन में छोड़ दिया जाए तो वो कोयल जीवित नहीं रह सकती है, मर जाएगी। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जिए की लवन पयोधि मराली। प्रिय जानकी, मेरा तो कहना यह है कि राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भात जिए जन कछु गुनहु। अपने हृदय में दूसरी प्रकार मत समझ लेना। और कोमल ये तन है मेरी सियाए, और वन में सियाए चल ना सकोगी। तो कमल से कोमल हो ये सिया तुम, बल में कैसे ये चल सकोगी। जानकी, और वन में, ये वन में काटे ही काटे होंगे। वन जो है कंटक वन है, वन में ये काटे ही काटे होंगे। और राजभवन में ये रहने वाली राजभवन में ये रहने वाली पन की विपत्ति सह ना सकोगी। कमल से कोमल हो ये सिया तुम, कमल से कोमल हो ये सिया तुम, वन में सियाए कोमल हो ये सिया। जानकी, जिद ना करो हमारे साथ चलने के लिए, कहो क्या कहना चाहते हे नाथ, क्या मेरी सेवा में ऐसा कोई अपराध हो गया कि जानकी को अनाथ कर करके जा रही हो नाथ। मैं अपनी समझ देख मनमाही, पी वियोग सम दुख जग नाही। मन में विचार करके देखा कि संसार में एक नारी के लिए पति वियोग के समान कोई दूसरा दुख नहीं है नाथ। फिर स्वामी प्राणनाथ करुणा यतन, सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रकुल कुमद विधु, सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे सुखों के धाम, हे दया के भंडार, हे करुणा के सागर, हे रकुल रूपी कुमद को खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना तो मुझे स्वर्ग भी नरक के समान होगा। जीव बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद बिमल बदन निहारे। इसलिए हे नाथ, मैं आपके इन चरणों के साथ 14 वर्षों के लिए वन को चलूंगी। ठीक है प्रिय जानकी, जो हट करहु प्रेम बस पामा, पाया हो अंतिम दुख प्रणाम। चलो जानकी, तुम भी हमारे साथ चलो। समाचार जब सुन पाए, व्याकुल मन को बदन उठा। आज मैं क्या सुन रहा हूँ कि हमारे बड़े भैया श्री राम को 14 वर्षों का वनवास हो गया और हमारे बड़े भैया श्री राम हमको छोड़ करके वनवास जा रहे हैं।
चलो मुझे महाप्रभु के समीप में चलना चाहिए। वह कौन होती है मांगने वाली, जो मांग रही है राज तिलक, अधिकार जिसे है गद्दी का, उसका होगा आज तिलक। अन्याय हो तो चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने की खूब रही, क्यों जाए जब कोई दोस्त। भैया आज ये लक्ष्मण क्या सुन रहा है कि आप 14 वर्षों के लिए बनवास जा रहे हैं। इस दास लक्ष्मण से कौन सी कमी हो गई सेवा में, जो महाप्रभु आप इस दास लक्ष्मण को छोड़ करके 14 वर्षों के लिए वन प्रखंड में जा रहे हैं। नहीं भैया, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। प्रिय भाई लक्ष्मण, तुम्हारी ये दशा देख करके हमारे हृदय में भी अपार कष्ट हो रहा है लक्ष्मण, क्योंकि लक्ष्मण जो है एक क्षण भी राम से बिलग नहीं रहना चाहता है। तुम्हें ये पता है लक्ष्मण, हमारी अयोध्या में ये कुसुमय का समय आया है। भरत भवन रिपुसूदन नाही, राव व्रत मम दुख मन माही। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, तो हो जाए सब विधि ये अवध अनाथ। अयोध्या सब प्रकार से अनाथ हो जाएगी लक्ष्मण, तुम यहीं रहो अयोध्या में, रुक जाओ। नहीं महाप्रभु, मैं अयोध्या में नहीं रह सकता। मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक चरणों का हूँ। आजन्म उपासक परिचारक याचक पायक चरणों का हूँ। भाभी स्वांगिनी और माता मेरी तो जनक दुलारी है। पिता मित्र सखा मेरे तो अवध बिहारी है। सेवा में दूर रहे ये भुजा तो निष्फल है। ये भुजा टूट जाए छूटेंगे नहीं कदापि चरण, चाहे इस लक्ष्मण के प्राण छूट जाए। भैया चाहे इस लक्ष्मण के प्राण क्यों नहीं छूट जाए, लेकिन मैं इन चरणों को नहीं छोड़ सकता हूँ। ठीक है लक्ष्मण, तुम भी हमारे साथ बन के लिए चलो, आओ चले। हेलो, पिताजी के दरबार में चलते हैं। हेलो, इस सुंदर अभिनय पर 50 रुपया भगवान दास साकवार प्रदान करते हैं। रामलीला समिति की ओर से हार्दिक धन्यवाद। चलो लक्ष्मण आओ चले। माता के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। बेटा राम, कहिए माँ। तुम्हारे पिताजी तुमसे खूब स्नेह प्यार करते हैं। हाँ माँ। वो तुम्हें कभी आज्ञा नहीं देंगे, इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ। ये लो बनवासी भेज और छोड़ दो मेरा देश। माँ ये लीजिए अयोध्या का राज और अयोध्या का ये ताज। हो और ये नाम बनो को, और ये लखा बनो को। लक्ष्मण भी आज हमारे साथ में जा रहा है। इस पुनीत अयोध्या को हमारे पूर्वजों ने पहले भी छोड़ा था, तो इस अयोध्या को छोड़ करके 3 गए थे राजा हरिश्चंद्र पुत्र एवं पत्नी सहित। आज भी राम लक्ष्मण और सीता और राम बनो तो ये नारी माता, राम बनो ये नारी माता। ये मेरी माँ
और जोगी भेष, ये जोगी भेष ये बना नारी और जिंदा रही तो आने मिलेंगे, जिंदा रही तो आने मिलेंगे, और जिंदा रही तो ये आने मिलेंगे, और काल सभी को ये खाता है खाता। ये बन घटा चौराही ये गलियां छोड़ चले, माँ छोड़े चले, और रख योगी का फिर, और रख योगी का फिर, हम बनवासी हो गए, और छोड़ा अपना देश हम सन्यासी हो गए, हम कुछ रख योगी का फिर, रख योगी का फिर, हम बनवासी हो गए, और हम तो चले हम बनवासी चंद्र की जय। आज का ये प्रसंग यही समाप्त होगा। कल आप लोग इसी मंच में